हेलो स्टूडेंट, मेरे इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और पहले का वीडियो में मैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरी अच्छी तरीक़े से बता चुका हूँ, ठीक है। और आज बताना है वैदिक काल के बारे में, ठीक है। आज हमें बताना है क्या, तो वैदिक काल के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट आता है मेन, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट है, वैदिक काल के जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। वैदिक काल की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो वेदों से प्राप्त होती है। अगला है ब्राह्मण साहित्य में, ठीक है। ब्राह्मण साहित्य में वेद सबसे पुराना है। इसका अगला पॉइंट है, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है जानना, ठीक है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, जानना। अगला पॉइंट है, वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य थे, ठीक है। वैदिक संस्कृति के संस्थापक कौन थे, आर्य थे। और इसके आगे में है, आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। अगला पेज है, वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी, ठीक है। वैदिक संस्कृति कैसी संस्कृति थी, तो ग्रामीण संस्कृति थी, ग्रामीण संस्कृति थी। और आर्यों को लिपि की जानकारी नहीं थी, आर्यों को लिपि की जानकारी उन्हें नहीं थी। वेद श्रवण परंपरा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाए जाते थे। वेद श्रवण परंपरा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाए जाते थे। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है, तो श्रुति यानी सुना हुआ, ठीक है। वेद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बस सुनकर ही पहुंचाए जाते थे, वो उसे बताया और वो जो है अपने आने वाली पीढ़ी को बताता था, इस तरीक़ा से, ठीक है। अगला है, संपूर्ण वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। यानी वैदिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में, ठीक है। तो वही है, अब आगे देखते हैं। वैदिक काल यानी श्रुति साहित्य एवं स्मृति साहित्य। वेदों का संकलन कृष्णद्वैपायन व्यास ने किया था। यानी वेदों का संकलन किसने किया था, तो कृष्णद्वैपायन व्यास ने किया था। इसीलिए इसे वेद व्यास भी कहते हैं, ठीक है। वेदों का जो संकलन कृष्णद्वैपायन व्यास ने किया था, इसीलिए इसे वेद व्यास भी कहते हैं। अगला पॉइंट में है, कहा जाता है कि स्मृति साहित्य मनुष्य द्वारा, ठीक है, रचित है। इसमें वेदांग सूत्र एवं ग्रंथ शामिल हैं। अगला है, वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितना है, 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला पेज देखते हैं। अगला पेज में ऋग्वेद के बारे में बताना है। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं एवं 10,580 मंत्र हैं, जिसमें से 118 दोहराए गए हैं। यानी ये पूरा जो है 10,580, इनमें पूरा ये इतना मंत्र है कहाँ, ऋग्वेद में, और जिसमें से इतना दोहराए गए हैं। तो यानी इतना में से अगर इतना माइनस कर लिया जाए तो ये इतना बचेगा। यानी कुल मंत्र है 10,462, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण होतार होतार यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, होत्र होगा यहाँ पे, ठीक है, या होता द्वारा किया जाता था। दूसरे से सातवें मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। कृषि संबंधी जानकारी चौथे मंडल से प्राप्त होती है। कृषि संबंधी जानकारी कैसे कितने मंडल से प्राप्त होती है, तो चौथे मंडल से प्राप्त होती है। अगला पेज देखते हैं। अगला है, गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में मिलता है। कितने मंडल में, तो तीसरे मंडल में, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। यानी गायत्री मंत्र जो है, इनकी रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने की थी। अगला है, 7वां मंडल वरुण को समर्पित है। किसे समर्पित है, तो वरुण को। एवं 9वें मंडल के 144 सूक्तों में सोम का भी क्या है, वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में महिलाओं को ब्रह्मा या वादिनी कहा जाता है। ऋग्वेद में क्या कहा जाता है, महिलाओं को ब्रह्मा या वादिनी कहा जाता है। 10वीं मंडल के पूर्व सूक्त में चारों वर्ण पुरोहित, राजन, वैश्य एवं शूद्र का वर्णन है। ऐतरेय एवं कौशितकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन से ग्रंथ हैं, तो ऐतरेय एवं कौशितकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अगला पेज है, ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार, गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है।
ऋग्वेद में जो ये यमुना नदी था, ये नदी का इस नदी का और गंगा का उल्लेख यानी यमुना नदी का 3 बार और गंगा नदी का 1 बार, ये तो बता दिए। अगला है, इस वेद में सोमरस का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है तथा इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। इंद्र को क्या कहा गया? पुरंदर। ये सोमरस पीने वाला कुछ होता था, ठीक है। अगला है, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सबसे अधिक 250 बार किया गया। अग्नि का 200 बार किया गया है। वेदों की संख्या है, ठीक है। वेदों की कई संख्याएं हैं। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। कई शाखा है? साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एक मात्र जीवित शाखा है, ठीक है। अगला पेज है, सामवेद के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं सामवेद में क्या है पढ़ने के लिए। तो इसमें सामवेद गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन है जिनके पुरोहित उद्गाता कहलाते थे। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों, ठीक है, 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए इसे हम भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1549 है। इनमें से 75 मंत्रों के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। शेष कहाँ से लिए गए हैं? तो ऋग्वेद से। पंचविश या तांडय, ठीक है, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पंचविश या तांडय सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कोथुम, रमणीय तथा जैमिनीय अथवा तलवरकार सामवेद की शाखाएं हैं। अगला पे देखते हैं, यजुर्वेद। यजुर्वेद में अनुष्ठानों, कर्मकांड तथा यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन है। इनके पुरोहितों को अथर्वयु कहा जाता था। यह गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है, यानी ये क्या है? दोनों में रचित है। और एवं इसके 2 उपभाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद यानी गद्य भाग में और शुक्ल यजुर्वेद पद्य भाग में। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद कौन है? तो धनुर्वेद है। अगला है, शतपथ ब्राह्मण में कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में किसका उल्लेख मिलता है? तो कृषि और सिंचाई का हमें उल्लेख मिलता है। अगला पे देखते हैं, यजुर्वेद में अनुष्ठानों, कर्मकांडों तथा यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन है। इनके पुरोहितों को अथर्वयु कहते थे। यह गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है एवं इसके 2 उपभाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद गद्य भाग, शुक्ल यजुर्वेद पद्य भाग। शायद वही पेज है क्या? खैर, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख मिलता है। किस ब्राह्मण में? तो शतपथ ब्राह्मण में। अगला देखते हैं पेज। अथर्ववेद चौथे एवं अंतिम वेद है जिसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी, ठीक है। अथर्ववेद क्या है? तो चौथा ग्रंथ है, ठीक है। अथर्ववेद चौथा मतलब कि वेद है, ग्रंथ नहीं वेद है। एवं इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी अथर्वा ऋषि ने अथर्ववेद की रचना की थी। अगला देखते हैं, अथर्ववेद के मंत्र रोग नाशक, जादू टोना, विवाह गीत आदि से संबंधित है। इसका उपवेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद का कोई अन्य ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद में ही गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम बार मिलता है, ठीक है। यानी अथर्व में ही गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम बार में मिलता है। अगला पेज देखते हैं, अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहते थे। अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मा। अगला है, इसी वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। चांदी एवं गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में नहीं मिलता है, ठीक है। उल्लेख अथर्ववेद में नहीं मिलता है। अथर्ववेद की शाखाएँ शौनक एवं पैपलाद है, ठीक है। अथर्ववेद की रचनाएं, अथर्ववेद की शाखाएँ अथर्ववेद की शाखाएँ शौनक एवं पैपलाद है। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक में बताना है आर्ण्यक के बारे में। यहाँ पे ऋषियों होगा, यहाँ पे त्रैसियों टॉपिक हो गया है।
ऋषियों द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को आरण्यक कहते हैं। 2 दार्शनिक रहस्य से परिपूर्ण है। आरण्यक की संख्या 7 है तथा यह ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच सेतु का कार्य करते हैं। अथर्ववेद का पुराना अपना कोई ग्रंथ आरण्यक ग्रंथ नहीं है। ठीक है, अगला पेज है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिनमें से 11 महत्वपूर्ण है। 11 उपनिषद उपनिषदों की संख्या पूरा कितना है तो 108, लेकिन इम्पोर्टेंट कितना है तो 11। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है तो मुंडकोपनिषद से। ठीक है, अगला पेज देखते हैं। ईशोपनिषद में गीता का निष्काम कर्म का पहला विवरण मिलता है। नाचिकेता यम का संवाद कठोपनिषद में है। बृहदारण्यक उपनिषद में ही पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का वर्णन किया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज है। ईशोपनिषद में गीता का निष्काम कर्म का पहला विवरण मिलता है। नाचिकेता यम का संवाद कठोपनिषद में है। बृहदारण्यक उपनिषद में ही पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन किया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला है पुराण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पुराण क्या है तो पुराणों की संख्या कितना है तो 18 है। इनका संकलन गुप्त काल में हुआ था तथा इनमें ऐतिहासिक वंशावलियाँ मिलती हैं। मत्स्य, वायु, विष्णु, शिव, भगवान कुछ महत्वपूर्ण पुराण हैं। विष्णु के 10 अवतारों का विवरण मत्स्य पुराण से हमें क्या होता है प्राप्त होता है। अगला पेज में है। आज के लिए वैदिक काल में जो भी था, ठीक है, इतना ही निकाल कर रखे हैं। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में वैदिक काल से भी और कुछ क्वेश्चन है। अभी उत्तर वैदिक काल तो अभी आया भी नहीं है, तो उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ना है। तो थैंक्स। 1 मिनट, अगर वीडियो बेहतर हो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।